आप लोगों को तो दूर चटा दी लद्दाख के अंदर। आप क्या इलेक्शंस करोगे जम्मू कश्मीर में? आपकी तो बुरी हालत कर दी लद्दाख के अंदर। आज मुझे लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से ज्यादा खुश आप। और देखो चेहरे पे क्या रंगत है आज, इतनी खुशी दिल से। आपको इतनी खुशी हो रही है, उनके लिए क्यों खुशी हो रही है? लद्दाख के लोगों से नहीं, आपको क्यों इतनी खुशी हो रही है? आप लद्दाख के रहने वाले हो, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, आप कांग्रेस के हो, आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है? मुझे खुशी नहीं कि लद्दाख आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है? मुझे ये समझ नहीं आ रही है। आप अपने खुश हो जा रहे हो। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक अब्दुल्ला है हमारे पास, आप क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बन रहे हो? करगिल के अंदर यहाँ पॉपुलेशन बड़ी कम है और वोट भी बहुत कम डलते हैं। वहां पर पिछली बार हमारे कुछ 1000 कुछ करके वोट पड़े, तो इस बार 10,000 11,000 वोट पड़े हैं, यानी कि पहले से 10 गुना ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। और बहुत सारी सीटें जिसमें 50-50 100 वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरह 60 साल से लद्दाख में नहीं है, 60 साल से करगिल में नहीं है। ये भी कुछ देर पहले ही वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोलना शुरू किया है। तो इसलिए ये बातें ना करें, ये बात ना करें। ये खुशी आपकी थोड़ी देर की थी जो आपकी खत्म हो गई। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की खुशी भी खत्म हो जाएगी, ज्यादा नहीं रहेगी। एक छोटी सी एक वहां पर एक इलेक्शन जीत कर अगर लगता है इनको हमने बहुत बड़ा हमने कोई पहाड़ खोद दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस करवाओ। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी धूल चटा देंगे। 3 इलेक्शनें करवा चुकी हैं, उसके लिए हिम्मत ही चाहिए थी 3 टायर सिस्टम की, जो इन्होंने कभी नहीं कराई। जिसकी हिम्मत इनको कभी नहीं हुई, जिसको हिम्मत इनको कभी नहीं हुई। तीनों इकट्ठे मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभरी। कौन से आंकड़े आमिर भाई क्या करते हो यार? ये मैं आपका चेहरा, ये मैं उस दिन करूंगा, मैं फिर से आपके साथ डिबेट जिसमें बीजेपी अगली बार जीतेगी ना, उस दिन मैं यही चेहरा दिखना चाहता हूँ। मैं यही चेहरा दिखना चाहता हूँ। मैं वही चेहरा दिखना चाहता हूँ। मेरा वाला सवाल आप लद्दाख और करगिल से करें ना कि आपको क्यों इतनी नफरत थी बीजेपी से? सिर्फ दो सीटें थी। हमने की डेवलपमेंट की बात की, उन्होंने की कॉमनवेल्थ की बात। कॉमनवेल्थ का कार्ड जीत गया और डेवलपमेंट हार गई, मैं ये बोलूंगा। और क्या, लेकिन फिर भी मैं ऐसे हार नहीं मानता हूं, क्योंकि 1,500 वोटों के बाद 1,500 वोटों के बाद भी 10,000 वोट लेना, 10 गुना ज्यादा वोट लेना छोटी मोटी बात नहीं है। के बाद भी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रोड्स देने के बाद भी आप लोगों को शिकस्त मिली। क्या करें, दुर्भाग्य है इस देश का। इस देश का दुर्भाग्य है कि लोगों को आज भी लगता है कि देश से ऊपर मेरा मजहब है, देश से ऊपर ये सब चीजें हैं। ये लोगों के लिए होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ऊपर देश है, देश की तरक्की है, देश के लोग हैं। हम इसी पे, भले हम हारे या जीते, हम इसी के ऊपर बात करेंगे, हम तरक्की के ऊपर ही बात करेंगे। हमें इनकी तरह कम्युनल कार्ड खेलना नहीं आता, ना हम खेलना चाहते हैं। आपने कहा कि ये कम्युनल कार्ड खेलते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, am I right सर? तो मुझे ये बताइए, रमेश भदौड़ी पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं मुल्ला, कटवे, भड़वे, आतंकवादी, दहशतगर्द, टेररिस्ट। और आसाम के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि जनाब हमें मियां मुसलमानों के 10 साल तक वोट ही नहीं चाहिए। तो वो कम्युनल नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला यहाँ से लद्दाख जाकर एक दिन की कैंपेनिंग कर लेंगे, वो कम्युनल हो गए। आप लोगों ने 370 को हटाया, स्टेट को तोड़ा, यहाँ के तमाम नेताओं को हाउस अरेस्ट किया, डिटेंशन में रखा, मीडिया को छापने नहीं देते हैं, आप उन लोगों पे PSA लगा देते हैं। आप लोग जो है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन कोई अपोजिशन से आवाज उठेगी तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले आप लोग कहते थे कि 50 के पार चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा जम्मू कश्मीर में। लद्दाख के बाद क्या आप ये भी कह पा रहे हैं कि 5 के पार एक सिंगल MLA हमारा होगा, या वो भी नहीं होगा? 55 के पार 5 और बढ़ गई इसके बाद। आप घबराया नहीं। अब लोगों को यहाँ पर रियलाइजेशन हो गई है कि वहां पर इन लोगों ने क्या काटा। अब लोग उनकी बातों में नहीं आ रहे। आपके सामने आएंगे, देख लीजिएगा। आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ, उस दिन ये इंटरव्यू निकाल के देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, ये आपके सामने मैं आज बोल रहा हूं। इतनी सारी पार्टियां हैं, वो कभी नहीं कहती कि हमारा बनेगा। वो कहते हैं पब्लिक पे छोड़ दो जी, पब्लिक डिसाइड करेगी। आप लोग खुद कहते हैं हमारा बनेगा। वो इसलिए नहीं कहते, उनको पता यहाँ तो कोई गांधी बनेगा या मुफ्ती बनेगा या अब्दुल्ला बनेगा। हमारे लिए कोई भी बन सकता है, इसलिए हम बड़े छाती ठोक के कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। लद्दाख के अंदर बीजेपी को धूल चटा दिया इंडिया अलायंस ने, और 2 सीटें ली हैं सिर्फ। 26 में से 2, 24 हाथ से निकल गई हैं। स्पोक्स पर्सन हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और बीजेपी के एक सीनियर नेता अभिजीत जसरोटिया हैं, जो हमेशा बीजेपी को डिफेंड करते हैं। आज कैसे डिफेंड करेंगे ये देखने वाली बात है। लद्दाख में तो एग्जिट का रास्ता दिखा दिया है बीजेपी को, क्या जम्मू कश्मीर से भी एग्जिट का रास्ता दिखाएंगे, ये देखने वाली बात है। लद्दाख में इलेक्शंस हुए थे सर, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, रिजल्ट भी आ चुका है सर,
और रिजल्ट में ये कहा गया है कि बीजेपी के हाथ सिर्फ 2 सीटें, 12 नेशनल कॉन्फ्रेंस, 10 कांग्रेस। आप लोगों को तो धूल चटा दी लद्दाख के अंदर। आप क्या इलेक्शंस करोगे जम्मू कश्मीर में? आपकी तो बुरी हालत कर दी लद्दाख के अंदर। आज मुझे लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से ज्यादा खुश आप हो। देखो चेहरे पे क्या रंगत है आज, इतनी खुशी दिल से। आपको इतनी खुशी हो रही है, उनके लिए क्यों खुशी हो रही है? लद्दाख के लोगों से नहीं, आपको क्यों इतनी खुशी हो रही है? आप लद्दाख के रहने वाले हो, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, आप कांग्रेस के हो, आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है? मुझे खुशी नहीं कि लद्दाख आपको ऐसी खुशी क्यों हो रही है? मुझे ये समझ नहीं आ रही है। आप हमने खुश हो जा रहे हो। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक अब्दुल्ला है हमारे पास, आप क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बन रहे हो? बाकी रही बात जो करगिल की आप बात कर रहे हो, आपको बताता हूँ उसके अंदर, करगिल के अंदर इतना कोई बहुत बड़ा आप कहो कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा पहाड़ खोद दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली अगर आप निकाल कर देखोगे डाटा, तो तब भी 2 सीटें थी, अब भी 2 सीटें। लेकिन आपको बड़ा पता होना चाहिए, करगिल के अंदर यहाँ पॉपुलेशन बड़ी कम है और वोट भी बहुत कम डलते हैं। वहां पर पिछली बार हमारे कुछ 1000 कुछ करके वोट पड़े, तो इस बार 10,000 11,000 वोट पड़े हैं, यानी कि पहले से 10 गुना ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। और बहुत सारी सीटें जिसमें 50-50 100 वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरह 60 साल से लद्दाख में नहीं है, 60 साल से करगिल में नहीं है। ये भी कुछ देर पहले ही वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोलना शुरू किया है। तो इसलिए ये बातें ना करें, ये बात ना करें। ये खुशी आपकी थोड़ी देर की थी जो आपकी खत्म हो गई। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की खुशी भी खत्म हो जाएगी, ज्यादा नहीं रहेगी। एक छोटी सी एक वहां पर एक इलेक्शन जीत कर अगर लगता है इनको बहुत बड़ा हमने कोई पहाड़ खोद दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस करवाओ। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी धूल चटा देंगे। 3 इलेक्शनें करवा चुकी हैं, उसके लिए हिम्मत ही चाहिए थी 3 टायर सिस्टम की, जो इन्होंने कभी नहीं कराई। जिसकी हिम्मत इनको कभी नहीं हुई, जिसको हिम्मत इनको कभी नहीं हुई। तीनों इकट्ठे मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभरी। कौन से आंकड़े आमिर भाई क्या करते हो यार? तीनों इलेक्शनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और ये तो पंच सरपंच और बीडीसी से तो बाइकआउट कर रहे थे। अब इनको क्यों याद आ रही चुनावों की? अब जो आप इनके प्रवक्ता हो, मुझे बताओ जरा, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस, प्रवक्ता कांग्रेस के, इनको पूछो कि तब उन्होंने चुनाव क्यों नहीं लड़े थे? आज उमर अब्दुल्ला साहब इतने खुश नहीं जितना आमिर भाई की तरफ जरा प्लीज कैमरा कीजिएगा। देखिए इनके चेहरे पे आज, देखिए क्या रौनक है आज इनके चेहरे पे है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी जीतेगी उस दिन देखना इनके चेहरे पे 12 बजे होते हैं। इतनी नफरत क्यों है आपको? नहीं, आपको भारतीय जनता पार्टी से इतना क्यों नफरत है? आपको मुझे बताओ, इतना क्यों नफरत है भारतीय जनता पार्टी से? आपको बताओ। ये मैं आपका चेहरा, ये मैं उस दिन करूंगा, मैं फिर से आपके साथ डिबेट जिस दिन बीजेपी अगली बार जीतेगी ना, उस दिन मैं यही चेहरा दिखना चाहता हूँ। मैं यही चेहरा दिखना चाहता हूँ, मैं वही चेहरा दिखना चाहता हूँ। मेरा वाला सवाल आप लद्दाख और करगिल से करें ना, कि आपको क्यों इतनी नफरत थी बीजेपी से? सिर्फ 2 सीटें थी। आपको करगिल कभी आप गए? मैं गया हूँ। कितनी बार गए? मैं 1 बार गया हूँ। मैं पता कब से जा रहा हूँ? 1995 से। वहां से तब से लेकर अब इससे लोगों को मेरी उम्र का भी पता चल जाएगा पूरा, लेकिन 1995 से लेकर मेरे को 25 साल हो गए करगिल को देखते हुए। अगर आज लद्दाख के अंदर जो चीज हुई है, ये बड़ा गलत हुआ। आपको बताता हूँ, हमारे लिए नहीं, ये करगिल के लोगों के लिए गलत है। क्या गलत हुआ? सुन लिए ना। सबसे पहली बात हुई कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने आगे कम्युनल कार्ड खेला, जो हम नहीं खेलते कभी भी हमारे लिए। तो यूनियन मिनिस्टर, मैं बता रहा हूँ ना, सुन लीजिए ना। उमर अब्दुल्ला तो सिर्फ 1 दिन के लिए गया था, वो तो दूर चटा के। अरे कम्युनल कार्ड आप कोई खेल लीजिए, कम्युनल कार्ड के लिए किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ती है, कम्युनल कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देखिए जो हमने करगिल कर दिखाया। अरे भाई साहब, जो करगिल करके दिखाया, फिलहाल हम करगिल में हो या आसाम में हो, फिलहाल आप करगिल की बात करो, मैं कह रहा हूँ करगिल में हो या आसाम में, आप कहाँ हो? पहले एक जगह तो खड़े हुए, आप तो 2 मिनट में, आप तो ध्वनि की स्पीड से भी जल्दी पहुंच जाते हैं। सुनिए, मैं बात कर रहा हूं जो फिलहाल करगिल के कम्युनिटी कार्ड की बात करता हूं मैं आपके साथ। और एक बात बताता हूं, करगिल में भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या, पहले ये भी आपको बताता हूं। 25 साल का एक्सपीरियंस है करगिल का, आपको बताता हूं। चलो मेरे पास इस समय मैं जा ना सका, बताता हूं कि आपको क्या हुआ है। आज तक कभी करगिल के अंदर जोजिला टनल कभी निकली थी? अब निकली। किसने निकाल कर दी? भारतीय जनता पार्टी ने। लेह से करगिल से जंस्कार की रोड, जो आज तक लोगों ने वही छोटी रोड ही देखी, उसको आज बड़ा हाईवे बनाकर वहां पर जो लोगों को कनेक्टिविटी दी है, वो आज तक 50 सालों में नहीं मिली। 50 करोड़ का बजट था हिल डेवलपमेंट काउंसिल का, 250 करोड़ का 5 गुना बड़ा बजट करके दिखाया। आजादी से लेकर आज तक एक ही हॉस्पिटल था करगिल के अंदर, छोटा सा हॉस्पिटल जिसने बड़े लोगों की जान बचाई है। 200 बेडेड हॉस्पिटल, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट वहां पर पड़े हैं और सबसे ज्यादा डॉक्टर्स भी वहां पर जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। वहां के स्कूल देखोगे ना आप, तो आज लोग प्राइवेट इदारों से निकालकर गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहे हैं। स्मार्ट क्लासेस चल रही है वहां के स्कूलों में।
एक एक काउंसलर के पास 1.5 करोड़ रुपए इसके अलग से पड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज्यादा सब्सिडी किसी को मिली तो इस दौर में मिली। अब अगर लोगों ने कम्युनल कार्ड खेलना था, हमने की डेवलपमेंट की बात की, उन्होंने की कम्युनल की बात, कम्युनल कार्ड जीत गया और डेवलपमेंट हार गई, मैं ये बोलूंगा। और क्या, लेकिन फिर भी मैं से हार नहीं मानता हूं, क्योंकि 1,500 वोटों के बाद 1,500 वोटों के बाद भी 10,000 वोट लेना, 10 गुना ज्यादा वोट लेना छोटी मोटी बात नहीं है। के बाद भी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रोड्स देने के बाद भी आप लोगों को शिकस्त मिली। क्या करें, दुर्भाग्य है इस देश का। इस देश का दुर्भाग्य है कि लोगों को आज भी लगता है कि देश से ऊपर मेरा मजहब है, देश से ऊपर ये सब चीजें हैं। ये लोगों के लिए होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ऊपर देश है, देश की तरक्की है, देश के लोग हैं। हम इसी पे, भले हम हारे या जीते, हम इसी के ऊपर बात करेंगे, हम तरक्की के ऊपर ही बात करेंगे। हमें इनकी तरह कम्युनल कार्ड खेलना नहीं आता, ना हम खेलना चाहते हैं। स्टेट को तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम किया, डिमोशन की, क्या वो तरक्की थी? लद्दाख के लोगों की डिमांड थी कि हमें यूनियन टेरिटरी दो, हमने तो डिमांड नहीं की थी। आज की लद्दाख के, मैं 25 साल से देख रहा हूं वहां जो प्रोटेस्ट चलते आ रहे हैं, हमेशा लद्दाख के लोग बोलते हैं हमें यूटी चाहिए, उनकी डिमांड पूरी की, ये भी गलत किया। उनकी डिमांड, मेरी बात सुनो, और अभी आप लद्दाख की बात कर रहे हो, यहाँ आसाम की या जम्मू कश्मीर की, एक जगह तो खड़े हो जाओ मेरे भाई। आज आप इतने खुश हो, आपको पता नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं, यूटी 25 साल से मैं प्रोटेस्ट देख रहा हूं यूटी के लिए। जब भी मैं जाता था वहां प्रोटेस्ट होता था, हमें यूटी चाहिए, हम तंग आ गए कश्मीर की पार्टियों से, हमें अलग कीजिए इन सबसे। ये लद्दाख के लोग कहा करते हैं, लद्दाख के, तो ये कौन सा गैर कानूनी है? इस देश के कानून डिसॉल्व करके, आइन साज असेंबली को डिसॉल्व करके आप अगर वहां यूटी बना रहे हैं तो ये कई सारे आर्टिकल्स का वॉयलेशन कर रहे हैं मेरे भाई साहब। कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे बताए कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जिसके अंदर नेहरू जी ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 370 लगाया था, या सारे के सारे मेंबर पार्लियामेंट्स ने लोकसभा राज्यसभा में इसके ऊपर मोहर लगाई है, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं? पहले जरा ये तो दोनों में मापदंड तय कर लीजिए। ये पूरे के पूरे जो 148 करोड़ लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों ने लिख कर दिया था कि हमें नहीं चाहिए 370, जिसके अंदर हमारे जम्मू के भी मेंबर पार्लियामेंट्स थे, सबने लिख कर दिया था ना। इसके अंदर लद्दाख के भी थे, लद्दाख वालों ने भी लिख कर दिया था। तो आप उससे ऊपर हो गए, या नेहरू जी ऊपर थे, शेख साहब ऊपर थे, जिन्होंने अपनी मर्जी से 370 लगा दिया था? कौन ऊपर था इन दोनों में से? देश का कानून कहां से चलता है? वहीं से चलता है, पार्लियामेंट से चलता है, जहां पर देश के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उसे कहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर देश का कानून वहां से चलता है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए जसरोटिया जी कि जम्मू कश्मीर की आइन साज असेंबली को डिसॉल्व किया गया, और यहाँ पे विदाउट मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स के रिकमेंडेशंस के बिना, आइन साज असेंबली की रिकमेंडेशंस के बिना ये सब चीजें हुई। क्या ये गैर कानूनी नहीं है? बिल्कुल झूठ। क्या ये टोटली गलत। कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि ये भाई साहब ये टेम्पररी प्रोविजन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे जो टेम्पररी प्रोविजन था। मैं तो तभी तो मैं बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि अभी भी ये विचार इस पर आया नहीं है, मैं बात करना नहीं चाहता था। अब आप इसको छेड़ रहे हो तो मैं इसमें एक बात करूंगा, जो सभी बहस करते हैं उसमें एक लफ्ज जरा टेम्पररी की भी बात कर लिया करें। टेम्पररी का मतलब पता है ना क्या होता है? वो टेम्पररी था। तो अब इसके ऊपर हम ज्यादा बहस करेंगे तो फिर मेरे को लगता है कि अपमान होगा उच्चतम न्यायालय को, तो इस पे बात ना ही करें तो ज्यादा बेहतर। टेम्पररी पे 1957 में जम्मू कश्मीर के आइन साज असेंबली ने अपना काम कंप्लीट कर दिया था। मेरे बात सुन, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होता है, उसके ही नीचे ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन आता था। इलाहाक के टाइम पे शर्तें हुई थी, उन्हीं शर्तों की किसने किया था इलाक? किसने किया था इलाक? बताएं किसने इलाक किया था? महाराजा हरि सिंह ने इलाक किया था, शेख अब्दुल्ला ने इलाक नहीं किया था। और महाराजा हरि सिंह ने जब इलाक किया था हिंदुस्तान के साथ, उन्होंने पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का किया था, जिसमें पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान भी आता था। आधा अधूरा पास वो पावर थी, आधा शेख अब्दुल्ला के पावर थी, क्योंकि नेहरू जी का साया साथ में था और नेहरू जी दोनों मिले हुए थे। टू साइड वाली थ्योरी को चुन सकते थे। टू साइड वाली इससे अच्छा था, इससे मैं कहता हूं अच्छा था कि टू साइड की थ्योरी चुनते थे। कम से कम अपने ही जम्मू कश्मीर के लोग जो आज गिलगित बल्तिस्तान में आइए सर पाकिस्तान का टॉर्चर सह रहे, वो ना सह रहे होते। जो स्ट्रेटजी खेली गई सिर्फ इसलिए कि वो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग लोग थे, जो उनकी उत्पीड़न आज जाके देखिएगा पीओजेके में क्या हाल हो रहा है उन लोगों का। और घबराए नहीं, पीओजेके में वो आज भी गिलगित बल्तिस्तान की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो रात को 4 रोटियां एक्स्ट्रा बनाती हैं कि आएगी भारत की फौज और हमें छुड़ाएगी पाकिस्तान और आईएसआई के चुगल से। मैं ये सब चीज एक्सेप्ट करता हूं। आप लोग जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जैसी बुरी शिकस्त आप लोगों की लद्दाख में हुई है, वही बुरा हाल आपका जम्मू कश्मीर में होगा? आपको वही डर है, इसीलिए इलेक्शंस नहीं करवा रहे? नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अपोजिशन है, पीडीपी, कांग्रेस, वो सब लोग कहते हैं इलेक्शंस करवाओ, हम बता देंगे कि हम लोग कौन है। आप लोगों में हिम्मत है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कई सारी चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं, तो उसके बाद इलेक्शंस होने चाहिए ना। चुनाव का मतलब
उन दो पार्टियों का, उन दो परिवारों का चुनाव नहीं है जिनका आज जीतने पर आपके चेहरे पे खुशी आ रही है। वो मतलब नहीं है। मेरी खुशी नहीं, नहीं है, गांधी परिवार, पूरे जम्मू कश्मीर गांधी की नहीं, खुशी बिल्कुल है। नहीं, किसी की नहीं, आप ही की। JNK कोई लद्दाख में, लद्दाख बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं है। लद्दाख वाले कहाँ खुश लद्दाख वालों ने है? डिसाइड करके चंद दिया लोग ना। खुश है ना, जो कम्युनल कार्ड खेलना चाहते तो खुश है। 12 सीटें जिनको पता है हमारे हाथ से इतनी 10 बड़ी सीटें कांग्रेस हमने इतनी की, तरक्की फिर की भी थी, चंद तो वो लोग। दुखी हैं। वो चंद लोग खुश मतलब हैं 2 सीटें जो आपने जीती है जो तो कम्युनलिज्म में बहुत खुश यकीन रखते हैं, वो उसमें वही खुश हैं। आम आदमी खुश नहीं है लद्दाख आप में। लोगों से कुछ नहीं हुआ, खुश आप नहीं हिंदू है। मुसलमान की हम बात अपने करेंगे। वो कर रहे थे, हमने तो की नहीं। मैंने तो वो तरक्की की 4 चीजें 8 चीजें गिनवाई। ये 60 साल में अपनी तरक्की की कोई चीज गिनवा लेते ना, वहां पर इन्होंने गिनवाई कोई चीज अपनी। तो ये बात ना आप करें। अगर आप चुनावों की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं तो 3 टायर सिस्टम के चलते मुझे लगता है 3 चुनाव सबसे जरूरी थे। पंच, सरपंच, BDC, DDC वो हो गए। बड़ी जल्दी जो असेंबली चुनाव भी होंगे और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी ऐसा तो बनकर नहीं है बनेगी। कि अभिजीत जी आपको लगता है कि आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक चुकी है बीजेपी की, कुछ हाथ में नहीं रहा है? देखें, जो हवा में रहते हैं लोग ना, उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी का क्या हवा में रहती है। भारतीय जनता पार्टी के भारतीय कार्यकर्ता जनता पार्टी 365 हवा में दिन रहती है। बाई 24/7 जमीन पे नजर आती है। कोरोना काल में सबसे आपको ज्यादा लगता है कि हवा में शहादतें जैसे हैं, जमीन सबसे खिसकती नहीं है। सबसे ज्यादा आप शहादतें खुद कह भारतीय रहे हैं। जनता पार्टी। हवा आपने में वो खुद लोग कहा। रहते हैं जो फ्लाइट पकड़ के आपने लंदन चले खुद जाते हैं। कहा। हवा में वो लोग रहते आपने हैं खुद जो सीधा कहा। लंदन चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं। हम तो जमीन पे रहते हैं, तो इसीलिए खुद कहा कि हम, मैं कह रहा हूं हम हवा में उड़ने वाली पार्टी नहीं है। मैंने कहा हम जमीन पे काम करने वाली पार्टी। तो जमीन पे रहते हैं तो फिर शायद जमीन के नीचे से, पांव के नीचे से जमीन। तो इसमें मैंने कहा आपको एक मुझे बात बताओ, 10 गुना ज्यादा वोट बैंक हो गया, वो आपको नहीं दिख रहा। आपको दिख रही है जी नेशनल कॉन्फ्रेंस और मेरी फेवरेट पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जीत गई। आज मुझे उमर साहब ने पता नहीं कौन सा आपको फोन करके, तो आपको कौन सा उन्होंने वहां से मैसेज भेजा जिससे आप इतने खुश हैं। मैंने जिंदगी में कभी उमर अब्दुल्ला का इंटरव्यू ही नहीं किया है। कर लीजिएगा एक, आपकी भी हसरत पूरी हो जाएगी। मैंने नहीं किया। आपकी भी हसरत पूरी हो जाएगी। मैं खुशी का इजहार नहीं कर रहा हूँ। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि लद्दाख के लोगों ने डिसाइड करके दिए ना। पब्लिक विल डिसाइड कहते हैं, तो पब्लिक ने डिसाइड करके मैं दिया। बता रहा हूँ आपको, वो देखो क्या चाहते हैं। ऐसा होता है कई बार कुछ लोगों को आप गुमराह करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लद्दाख के लोगों ने मैंडेट आज भारतीय जनता पार्टी को ही दिया है। अब आप सोचेंगे ये कैसे दिया है भाई? 1-1.5 हमने वोट लिया था, 1800 कुल वोट था, अब 10,800 कुछ हमने वोट लिया हुआ, 10 गुना ज्यादा हमने वोट बढ़ाया। लद्दाख के लोग आज हमारे साथ हैं। हम लद्दाख करगिल के अंदर अभी हमारा नया वर्चस्व, अभी कोई ज्यादा टाइम हमें हुआ नहीं, 5-10 साल से ही काम करना शुरू किया। ये तो 60 साल से हैं, फिर भी इनको एक दूसरे का सहारा लेकर हाथ से हाथ पकड़कर चुनाव लड़ना पड़े। भारतीय जनता पार्टी तो अकेली चुनाव लड़ी। अच्छा, आपने कहा कि ये कम्युनल कार्ड खेलते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, एम आई राइट सर? तो मुझे ये बताइए, रमेश भदौड़ी पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं मुल्ला, कटवे, भड़वे, आतंकवादी, दहशतगर्द, टेररिस्ट, और आसाम के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि जनाब हमें मियां मुसलमानों के 10 साल तक वोट ही नहीं चाहिए। तो वो कम्युनल नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला यहां से लद्दाख जाकर एक दिन की कैंपेनिंग कर लेंगे, वो कम्युनल हो गए। आप लोगों ने 370 को हटाया, स्टेट को तोड़ा, यहाँ के तमाम नेताओं को हाउस अरेस्ट किया, डिटेंशन में रखा, मीडिया को छापने नहीं देते हैं, आप उन लोगों पे PSA लगा देते हैं। आप लोग जो है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन कोई अपोजिशन से आवाज उठेगी तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। सबसे ज्यादा डेली तस्कीन के मुझे लगता है फॉलोअर्स होंगे, और सबसे ज्यादा आप ही बोलते हो चैनल के ऊपर। आपको आज तक किसी ने कुछ कहा? मैं सच कहता हूँ। नहीं, आपको कुछ कहा? मैं पूछ रहा हूँ, आपको कुछ बोला? सर, मैं आपको कुछ बोला? आपको हूँ। हाथ के दिन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, जब आपको कुछ नहीं कहा तो किसी को क्यों झूठ फैला रहे हो अपने चैनल के ऊपर? इतना सच्चा चैनल है, सुनने वाले इतने सच्चे लोग हैं, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? जब आपको कुछ नहीं कहा तो बात क्यों कहेंगे? आज माशाल्लाह आपका जो डेली तस्कीन है काफी चलता है। जम्मू कश्मीर के छोड़ के बाहर भी बड़े लोग देखते हैं इसको। वहां पर आपको कुछ नहीं कहा है, वो झूठा प्रोपेगेंडा करी जा रहे हो, उनकी बातों के अंदर आ रहे हो। तो इसके अंदर मत जाओ। प्रेस सबसे ज्यादा फ्रीडम किसी को है तो इस समय है, वरना वो इंदिरा गांधी का आपको इमरजेंसी का दौर पता होना चाहिए। इतनी बातें आपने इंदिरा गांधी के टाइम में की होती तो आपकी ये दाढ़ी यहां तक पहुंच जाती है, अभी अंदर होते आप। क्या बात है, ये इनका जवाब है मेरे सवाल के ऊपर कि मैंने कहा कि जो है वो आजादी को लेकर बात की, आजादी को लेकर बात की, प्रेस की फ्रीडम, प्रेस की आजादी को लेकर बात की हमने। खैर ये बात यहाँ पे नहीं खत्म होती, 1-2 और अहम तरीन सवाल होंगे जो हम पूछ, जो अभी मैं भूल गया हूँ, क्योंकि आज खुशी में मैं इतना हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा। पहली बार आज आप देखो इतनी खुशी, आज इनको सवाल भी नहीं पता लग रहे मैं क्या पूछूं क्या ना पूछूं। मतलब चले आज आपको उमर साहब की तरफ से मैं पार्टी देता हूँ। और बताओ आपको, आप इतने खुश हो, पार्टी बनती है। मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करते थे, लेकिन इन्होंने तो मुझे बहुत उनके करीब पहुंचा दिया। इवन कि मैंने हमेशा बीजेपी की हर रैली कवर की है, कश्मीर के अंदर भी हर मुकाम पे की है, और कई सारे लोग तो मुझे गोदी मीडिया भी कहते थे। लेकिन थैंक यू, आपने आज ये कंफ्यूजन क्लियर करवाया। गलत है, आपको जो कोई बोलता है गलत बोलता है। आमिर भाई बड़ा सच्चा सा जर्नलिस्ट है और बड़ी हमेशा सच्चाई की बात करता हूँ। मेरे इनके सारे इंटरव्यू निकाल के देख लीजिएगा, जितनी हाथा भाई हम दोनों की होती है इतनी शायद ही किसी की होती हो। सर आप भी क्वेश्चन पूछते हो और बड़ा अच्छे ढंग से क्वेश्चन पूछते हो, और मैं भी सच्चे ढंग से रिस्पॉन्ड करता हूँ। सर मुझे एक बात बता दें कि जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है, क्या सब ठीक ठाक चल रहा है?
अपोजिशन कह रही है कि कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, जो हो रहा है सिर्फ नफ्से अपने लिए हो रहा है। देखिए अपने लिए क्या हो रहा है मुझे बताएं जरा, आप खुद जरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखिए, 50-60 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड निकाल लीजिए और 4-5 साल का भारतीय जनता पार्टी का निकाल के देख लीजिए। इतनी तरक्की आमिर भाई आप भी इसी यहाँ पर रहते हो, अब जम्मू में भी उतने होते हो जितना कश्मीर में होते हो, और मैं भी जितना जम्मू में होता हूँ उतना कश्मीर में उतना ही मैं करगिल में भी रहा हुआ हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ और मैं सही बात बता रहा हूँ, 50-60 साल से मैंने इतनी तरक्की, या खैर जो भी मेरी उम्र अभी हुई है, मैंने जो जब से होश संभाली है पिछले 20-25 साल से, मैंने इतनी तरक्की कहीं नहीं देखी है। आपके सामने अगर फिर मैं गिनाऊंगा आप कहोगे आप वही काम गिना रहे हो। एम्स, IIT, आप कोई भी चीज उठा के देख लीजिए, सड़कें, कौमी शहरा, 8-8, 9-9 टनलें बन रही हैं। आने वाले टाइम में 2.5 से 3 घंटे में आप कश्मीर पहुंचोगे। आज आपके G20 यहाँ पर हो रहा है, पूरी दुनिया के देश यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर तो मिस वर्ल्ड भी होने जा रहा है। इतनी सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, आज तक कभी हो पाई थी? आज तक केवल और केवल अगर भला हुआ तो केवल 2-3 परिवार, बेरोजगार नौजवान को रोजगार कहाँ मिलेगा? मिस वर्ल्ड होने से एक गरीब इंसान को जो राशन पहले 5 किलो मिल रहा था वो कहां 10 किलो मिलेगा? मिस वर्ल्ड होने से एक आम शहरी को कहां राहत मिलेगी? पेट्रोल, आटा, चावल, चीनी की रेटें कम होकर मिस वर्ल्ड हो रहा, उससे हमें क्या फायदा है सर? मिस वर्ल्ड चलिए बताता हूं आपको फायदा। सबसे ज्यादा नौकरी, आपने आंकड़ा उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा नौकरी अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा सबसे ज्यादा 2 करोड़, जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, क्यों 2 करोड़ की बात करो? पूरे हिंदुस्तान की बात करो। देखो यहाँ तो आप हिंदुस्तान की बात किया करो या जम्मू कश्मीर की बात किया करा करो। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में निकाल के लिख लीजिएगा, इतिहास में सबसे ज्यादा नौकरी कभी बंटी है तो अभी बंटी है। और सबसे बड़ी बात जो जानने वाली बात है, ये नौकरियां भाई भतीजावाद के चलते नौकरी नहीं हुई है, ना किसी कांग्रेस या PDP या NC के रिश्तेदार को नौकरी मिली है, हकदार को हक मिला है। अभी निकाल के 2.5 लाख बैकडोर एंट्रीज की बात, 2.5 लाख बैकडोर एंट्रीज वालों को पूछो ना कहां से आई थी, उनसे पूछा आपने? पूछा महबूबा मुफ्ती साहिबा से? क्या अगर हिम्मत, अरे भाई साहब तो निकाल के बाहर रखो। जिन्होंने कहा वो निकाल भी देंगे आपको, जिन्होंने कहा वो 2.5 लाख का आंकड़ा भी आपको दे देंगे सारे का सारा। आपके सामने एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के ऊपर 2.5 लाख पोस्ट हैं, यानी कि 2.5 लाख बच्चों के साथ नाइंसाफी की गई, जिसका हक बनता था, जिस गरीब को नौकरी मिलनी चाहिए थी। उन 2.5 लाख बच्चों का कौन हिसाब किताब देगा? उनके परिवारों का कौन हिसाब किताब देगा? NC देगी, मैडम महबूबा मुफ्ती देगी? मुझे बताओ। उनके तो खुद के रिश्तेदारों को नौकरी लगाई गई थी और वो भी सीधी गस्टेड पोस्ट। बाद में जब हाय हल्ला मचाया, इन्हीं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आज तो इंडिया अलायंस बनाया हुआ है, इन्होंने हाय हल्ला मचाया था उसके ऊपर, फिर उनको उतारना पड़ा था उस पोस्ट से। आज ये बात कर रहे हैं सबसे बैकडोर अपॉइंटमेंट करके जम्मू कश्मीर में किसी ने अगर सबसे बड़े ये लोगों के युवाओं के साथ अगर नाइंसाफी की है, इन्हीं 2 पार्टी ने की हुई है। हमें ना बताएं, हमने जो नौकरी दी है हकदार को हक दिया है, एक भी बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं है। चैलेंज करके बोलता हूं मैं, स्कैम जो इतने हुए हैं भाई सब स्कैम का मतलब क्या होता है? मैं आमिर भाई को ये करूंगा, करूं ना तो उसका मतलब क्या हो गया? जब ना हो पाया कुछ तो फिर उसको आप क्या कहोगे? स्कैम का मतलब क्या हो गया? जब हुआ ही नहीं, जब जो चीज वहां पर हो नहीं पाई उसे स्कैम कहेंगे? स्कैम 2.5 लाख नौकरी का स्कैम है। बात करनी तो 2.5 लाख नौकरी की बात करो। जो चीज हो ही नहीं, अगर वो लिस्ट ही खारिज कर दी गई, अगर वो चीज बनी नहीं तो उसको आप स्कैम कैसे झूठ क्यों बोलते हैं यार? मैं नहीं बोलता हूँ झूठ, ये जो बोलती हैं उन्हीं से मुखातिब उस समय। बिल्कुल। मेरा सवाल यह है कि पहले आप लोग कहते थे कि 50 के पार चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा जम्मू कश्मीर में। लद्दाख के बाद क्या आप ये भी कह पा रहे हैं कि 5 के पार एक सिंगल MLA हमारा होगा, या वो भी नहीं होगा? 55 के पार 5 और बढ़ गई इसके बाद, आप घबराया नहीं। अब लोगों को यहाँ पर रियलाइजेशन हो गई है कि वहां पर इन लोगों ने क्या काटा। अब लोग उनकी बातों में नहीं आएंगे, आपके सामने आएंगे। कहां से 55? देख लीजिएगा आप भी यहाँ, मैं भी उस दिन ये इंटरव्यू निकाल के देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, ये आपके सामने मैं आज बोल रहा हूं। इतनी सारी पार्टियां वो कभी नहीं कहती कि हमारा बनेगा, वो कहते हैं पब्लिक पे छोड़ दो जी, पब्लिक डिसाइड करेगी। आप लोग खुद कहते हैं हमारा बनेगा। वो इसलिए नहीं कहते, उनको पता यहाँ तो कोई गांधी बनेगा या मुफ्ती बनेगा या अब्दुल्ला बनेगा। हमारे लिए कोई भी बन सकता है, इसलिए हम बड़े छाती ठोक के कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, और किसी परिवारवाद से नहीं आएगा। लोगों के जो काम किए हैं आज तक उसके ऊपर बनेगा, पसमानदा लोगों के जो काम किए हैं उसकी वजह से बनेगा। जो नौकरियां बांटी गई हैं 30,000 से ऊपर एक अलग नौकरियां दी गई, उसके अलावा जो नौकरियां दी गई हैं, हकदार को जो हक दिया गया है उसके ऊपर बनेगा। एम्स जो यहां पर दिया जा रहा है उसके ऊपर बनेगा, जो कौमी शाहरा बन रही है उसके ऊपर दिया जाएगा, IIT IIM के ऊपर दिया जाएगा। तो फिर लद्दाख वालों को दे देने चाहिए थे ना आपको वोट। लद्दाख में मैंने कहा ना आपको, करगिल में हमारे 10 गुना ज्यादा वोट ले लिए, और क्या कौन सी जादू की छड़ी है, 4 साल के अंदर 10 गुना ज्यादा वोट ले लिए। आने वाले समय में लद्दाख में भी सरकार बनेगी। को मानकर ये राजी नहीं है,
अपनी शिकस्त को ये कबूल करके आप क्यों राजी खुश हैं। हो रहे हो, फिर खुश हो रहे हो? ये अपनी शिकस्त देखो अब ये मुझसे आज इल्जाम आमिर लगा भाई रहे से हैं। आज आमिर भाई से इल्जाम लगा रहे हैं। आज आमिर भाई से खुशी नहीं छुप रही मुझसे है, ज्यादा तो कोशिश ये कर रहे लद्दाख वाले खुश हैं हैं। आमिर भाई, करगिल कोशिश वाले खुश हैं। आमिर भाई कोशिश कर रहे हैं अपनी खुशी छुपाने की। देखो कितनी मुझे खुशी ये है। बता मैं दे- एनसी वालों से एक चीज कहना चाहता हूं कि देखें ये आपका सही में पक्का आप ही का ये जर्नलिस्ट आज कितना खुश है आपके ऊपर। मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जिस दिन भारतीय जनता पार्टी जो बहुत जल्दी जब हमारी सरकार बनेगी उस दिन हम एक इंटरव्यू करेंगे, मैं यही चेहरा आपका देखना चाहता हूं उस समय। लेकिन आपने फिर आप 55 सही का में है। आपने कहा 55 बिल्कुल सीटें बिल्कुल अब 5 और बढ़ गई इसके बाद। अब लोगों को पता लग गया कि वहां पर जो गलती हुई है वो यहां ना हम दोहराएं। क्या बात है। हम उम्मीद रखते हैं कि ये 55 नहीं 60 का आंकड़ा पार करें, लेकिन पीपल विल डिसाइड, है ना। अल्टीमेटली लोगों को डिसाइड करना है। जैसे करगिल में, लद्दाख में डिसाइड किया है, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी डिसाइड करेंगे कि क्या वो यहाँ पे बीजेपी को चाहते हैं या फिर जनाब उमर अब्दुल्ला जी को वो चाहते हैं चीफ मिनिस्टर। अपोजिशन की की बात करने के लिए भी एक जर्नलिस्ट होना चाहिए। सरकार की चापलूसी करने के लिए नेशनल मीडिया पूरी पड़ी हुई है, गोदी मीडिया। अपोजिशन की बात करने के लिए भी एक आधा चेहरा होना चाहिए। अगर हम कभी कभार एज ए अपोजिशन की तरफ से रोल प्ले करते हैं, अपोजिशन की बात नेताओं तक पहुंचाते हैं, तो उसका मकसद ये नहीं है कि हम अपोजिशन के जर्नलिस्ट हैं, लेकिन सरकार की चापलूसी करने के लिए हजारों बैठे, अपोजिशन की बात करने के लिए भी 2 लोग जरूर होने चाहिए इस जमहूरियत के अंदर। फिलहाल बड़ा दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बीजेपी को दूर अरे, आपको तो खुशी है, बीजेपी आपके को ऊपर दूर दुखी, चटा झूठ के दिया। ऊपर दुख पड़ा। और मैं बड़ी खुशी के साथ यहाँ से ऐलान करता हूँ बीजेपी को कि दूर एनसी चटा और दी। कांग्रेस जीती है और आज बीजेपी सबसे को- ज्यादा खुश बीजेपी उमर को साहब दूर से, चटा दी। राहुल गांधी से भी ज्यादा कोई खुश है तो हमारे आमिर बीजेपी भाई। को दूर चटा देखिए दी कितने खुश करगिल हैं, के अंदर। लेकिन ये खुशी इनकी ज्यादा दो- नहीं दो रहेगी क्योंकि सीटें। भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी, उस समय इनका चेहरा फिर से लटक जाएगा। बीजेपी को धूल चटा दी करगिल के अंदर, 2 सीटें हासिल की हैं। जो दावा करते हैं 10 गुना ज्यादा वोट भी हासिल किए, वही बोलो ना। जम्मू कश्मीर में, आप बोल सकते हैं, आपको माइक लगा हुआ है, आप 10 गुना, 10 गुना आपके मुंह से क्यों नहीं बोलते हो आप? 10 गुना ज्यादा वोट है वो तो आंकड़े तो अभी आपको हमें पता- उस चीज आपका को मैथ पूरी कमजोर सर्वे है करनी है। क्या आमिर भाई? आपका मैथ कमजोर है। बिल्कुल, हमें उस चीज के ऊपर पूरी ये गलत सर्वे है, करनी पहले- है, पहले उसके बात बाद कर हम देखेंगे। लेकिन जो आंकड़े हमारे पास अभी रियल फिगर आई है वो ये है कि 12 कांग्रेस ने, 12 एनसी ने, 10 कांग्रेस ने और आजाद उम्मीदवारों ने भी 2 सीटें निकाली हैं और बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई हैं और बीजेपी की बहुत बुरी हार हुई है। हम उम्मीद रखते हैं कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में खाता खोल पाए। खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।